तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। इसकी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, जैसे क्या इंटरेस्ट रेट और चार्जेस देखने को मिलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है और एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों इसके की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो लोन अमाउंट आप लोगों को होता है मिनिमम 30,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने के लिए मिलता है, 12 मंथ से लेके 48 मंथ तक का आप लोगों को टेन्योर देखने के लिए मिलता है। कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है, 10.49% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। जीरो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होती है, 100% डिजिटल एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है इस लोन में। नो कोलेटरल और गारंटर रिक्वायर्ड, किसी प्रकार के कोलेटरल और गारंटर की नीड नहीं होती इस लोन में। अब इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 10.49% पर एनम से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। 3.5% तक का जो है प्रोसेसिंग फी लगता है लोन अमाउंट के, और 12 से लेकर 84 मंथ्स तक का आप लोगों को लोन टेन्योर देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो देखिए सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो मिनिमम आप लोगों की 21 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर होनी चाहिए एज। मिनिमम नेट मंथली इनकम आप लोगों की 25,000 होनी चाहिए। आप लोगों को 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल आप लोगों को करंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए हो गए होने चाहिए। आप लोगों को जो है 1 साल से ही ज्यादा आप लोग जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं वहां पर रहते हुए आप लोगों को हो गया होना चाहिए, और आप लोगों को 730 या इससे ऊपर का सिविल स्कोर मेंटेन करके रखना है। तो ये सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल के लिए देख लेते हैं। तो मिनिमम एज 25 ईयर्स रहती है और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स जो देखने के लिए मिलती है। आप लोगों की जो इनकम होनी चाहिए मिनिमम 4.8 लाख की जो आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। आप लोगों को 4 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं ऑनलाइन पर्सनल लोन में। तो देखिए किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती पर्सनल लोन में। आप लोगों को खाली पैन नंबर और आधार नंबर की जरूरत होती है। जिस टाइम आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आप लोगों को पैन नंबर और आधार नंबर की जरूरत होती है। अगर आप लोग ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ की फिजिकल कॉपी और एड्रेस प्रूफ की, इनकम प्रूफ की, बैंक स्टेटमेंट की फिजिकल कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आएंगे तो एप्लीकेशन वाली विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को अपना पैन नंबर एंटर करना है, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग एलिजिबल होंगे लोन के लिए तो आगे का एप्लीकेशन बढ़ेगा और वहां पर आप लोगों को लोन के ऑफर्स वगैरह दिखाए जाएंगे, उसको सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग और फिर लोन के लिए आप लोगों को अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर आप लोग इंस्टेंट वीडियो केवाईसी के थ्रू आप लोग जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वीडियो केवाईसी होगी आप लोग की, वीडियो कॉल के थ्रू आप लोग का जो है लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग 1.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं इंडसइंड बैंक से, वो भी 2 सालों के लिए, वो भी 10.49% के इंटरेस्ट रेट पर, तो आप लोगों को मैक्सिमम कितने रुपए की मंथली ईएमआई देखने के लिए मिलेगी और क्या आप लोगों को इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर और वहां पर जो है ईएमआई और इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम लोगों ने पूरी डिटेल्स के बारे में तो जान लिया है। अब ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मैं ईएमआई कैलकुलेटर की इसे वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ मैं लोन अमाउंट को एंटर कर देता हूँ। 1.5 लाख रुपए का लोन मैंने एंटर कर दिया। 10.49% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है इंडसइंड बैंक में और लोन टेन्योर में 2 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आप लोगों की जो लोन की ईएमआई बनेगी वो 6,956 रुपए आप लोगों की मंथली ईएमआई रहेगी। टोटल आप लोगों को 16,937 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और टोटल जो पेमेंट बनेगी आप लोगों की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के वो 1,66,937 रुपए आप लोगों की टोटल पेमेंट बनेगी। तो आप लोग जो है जो मैंने डिटेल्स बताई हैं चार्जेस, तो उस हिसाब से आप लोग जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को और किसी बैंक के पर्सनल लोन या होम लोन, कार लोन की डिटेल्स के बारे में जानना तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।